रस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में हम लोग प्रत्यय और उपसर्ग को देखेंगे जो हर एग्जाम के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर को जानने के लिए, प्रत्यय को जानने के लिए और उपसर्ग को जानने के लिए पहले उसको हम लोग जान लेंगे उपसर्ग क्या होता है। तो देखिए उपसर्ग किसको कहेंगे। कह रहा है यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है। कोई भी एक शब्द है जिसके शब्द के पूर्व में जोड़ा जाता है। जैसे यहाँ है मानवता, तो मानवता जो है ये यहाँ मानव और यहाँ है ता, तो मानवता को आगे क्या मानवता, तो मानव के ये पीछे है, ठीक है, ये अंत में है। तो अंत में अगर रहता है और ये आगे है, देखिए ये आगे वाला भाग और ये अंत वाला यानी अंतिम वाला लास्ट वाला भाग। तो प्रत्यय देखिए, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। जैसे मानव के अंत में क्या जोड़ा गया है ता। और उपसर्ग में देखिए एक अनुरूप, यहां देखिए अनुरूप में, तो अनुरूप में देखिए अनु को पहले जोड़ा गया है ये, ठीक है, और यहाँ क्या है रूप बचा हुआ। रूप में सिर्फ क्या जोड़ा गया है अनु जोड़ा गया है। तो वही कह रहा है यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये प्रत्यय जो है यह वह शब्दांश है जो किसी शब्द के किसमें अंत में यानी लास्ट में जोड़ा जाता है। तो उसी को यानी क्या कहेंगे हम लोग प्रत्यय कहेंगे। और जो आगे जोड़ा जाता है यानी पूर्व में जोड़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे उपसर्ग कहेंगे। तो चलिए किस तरह प्रश्न पूछा जाता है। देखिए एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानवता में प्रत्यय है, यानी मानवता में प्रत्यय क्या है मानवता। तो मानवता में ये देखिए इसको अगर अलग करते हैं तो क्या हो जाएगा मानव, जिसका यानी कुछ अर्थ निकले। तो मानव जो है ये, और इसके लास्ट में क्या जोड़ा गया है तो ता जोड़ा गया है। क्या तो ता, तो मानवता, तो मानवता यानी ये नहीं देना है, आंसर हो जाएगा हम लोग का सिर्फ क्या हो जाएगा सिर्फ ब हो जाएगा, क्या सॉरी तो हो जाएगा। तो मानवता ये हो गया क्या मानवता का क्या प्रत्यय हो गया। फिर पूछा जाता है अनुकरणीय, क्या अनुकरणीय, अनुकरणीय, तो अनुकरणीय में फिर क्या पूछा गया है प्रत्यय क्या है। प्रत्यय क्या है, क्या अनु है या हर्षो है या फिर ई है या यह है, इस तरह का यानी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, क्या सी, यानी अनुकरणीय। अनुकरणीय ये जो लास्ट में जो उच्चारण होता है उसी को यानी हम लोग क्या कहेंगे, ये उच्चारण के अनुसार होता है, ये नहीं जो लास्ट में बचा उसी को यानी दे दी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। 3 नंबर देखिए क्या कह रहा है अनुरूप में उपसर्ग क्या है। ये तो हो गया लास्ट में जो आपका उच्चारण में आ रहा है उन्हीं को देख रहे। और इसमें देखिए ये क्या, तो आगे कह रहा है पूर्व में, तो यहाँ है क्या अनुरूप, अनुरूप में यानी उपसर्ग पूछा गया है तो क्या होगा अनुरूप में उपसर्ग हो जाएगा सिर्फ क्या अनु और ये रूप, ठीक है। तो ये उच्चारण भी होता है और ये आगे भी यानी है, तो यानी आपको क्या लगाना है आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अभी देखिए अध लिखा, क्या अध लिखा, अध लिखा में उपसर्ग क्या है। अध लिखा में उपसर्ग क्या है तो अध, क्या अध हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। 5 नंबर में लिखा गया है सुनिश्चित में उपसर्ग क्या है। क्या
सुनिश्चित, सुनिश्चित में उपसर्ग पूछा गया, ये देख लीजिएगा उपसर्ग है या फिर प्रत्यय है, इन्हीं को यानी आपको देखना है सिर्फ। यानी ये जो सब दिया गया है इसमें से क्या है, उपसर्ग चुनने के लिए कह रहा है या फिर प्रत्यय चुनने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो क्या सुनिश्चित दिया गया है तो सुनिश्चित का क्या हो जाएगा, तो सिर्फ सु हो जाएगा। फिर अनुमान, अनुमान में कौन सा उपसर्ग है, क्या अनुमान में कौन सा उपसर्ग है, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ क्या अनु हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अनुमान, तो अनुमान में सिर्फ अनु ही क्या हो जाएगा, यानी उपसर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ दिया गया है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है। जब भी आप देखेंगे तो इस तरह से आपको यानी इसमें चिन्ह लगा देना है, आपको क्या पूछा गया है, तो टिकाऊ पूछा गया है। देखिए टिकाऊ, टिकाऊ, ठीक है, तो टिकाऊ में लास्ट में देखिए ये उच्चारण जो क्या आ रहा है, आओ आ रहा है, औ आ रहा है, ऊ आ रहा है या फिर ओ आ रहा है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा औ, टिकाऊ। ठीक, चलिए 8 नंबर खपत, क्या खपत, खपत में खपत शब्द में प्रत्यय क्या है, खपत शब्द में प्रत्यय क्या है, तो त है या फिर प त है यानी या फिर प या सिर्फ त होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ क्या तो हो जाएगा खपत। अभी देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देव, देव, देव में ये 9 नंबर, देव में देव शब्द के प्रत्यय है, क्या है, तो देव, तो देव में प्रत्यय क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा सिर्फ देव ना, तो देव में देव व अ, तो आंसर हो जाएगा सिर्फ अ हो जाएगा, यानी आंसर सी हो जाएगा। इच्छा शब्द में प्रत्यय क्या है, इच्छा, इसमें इच्छा, इच्छा शब्द में इच्छा आ क्या हो जाएगा आ, देखिए उच्चारण कीजिए इच्छा, तो आ जब आएगा ये नहीं छा नहीं देखना है, यानी क्या आएगा उच्चारण में क्या आ रहा है इच्छा आ, तो आ ही यानी क्या हो जाएगा ये प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न यानी हर साल पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए आज यही तक।